हेलो माय नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे बहुत स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है RUHS तो बस अब आ ही गया है, मतलब 21 मई को आप लोगों का पेपर है और आज से बिल्कुल 30 दिन बाकी रह जाते हैं आप लोगों के एग्जाम को। अब बात ये आ जाती है कि यार इन 30 डेज के अंदर जो कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग कैसे RUHS की तैयारी करें, कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाएं, कौन सी बुक पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या पढ़ने से बचें, किसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल बताने वाली हूँ कि इन 30 दिनों के अंदर आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के इस सेशन को लेकर के प्रभु का नाम। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, बात हो रही है यहाँ पर RUHS की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? RUHS की बात हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा एग्जाम कब है? 21 मई को हमारा एग्जाम है। एक महीना है अब हमारे पास में। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो फिजिक्स, सबसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है और शायद आप लोगों को भी लगता होगा। दूसरा आ जाता है बेटा केमिस्ट्री और लास्ट में आ जाता है हमारा बायोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को इन 30 डेज के अंदर, मतलब आज से हमारे पास में 30 दिन बच जाते हैं, तो 30 दिनों में इन तीनों सब्जेक्ट्स का आप लोगों को रिविजन भी करना है। सबसे अच्छा तरीका जो होता है रिवीजन का वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में, जो मैंने हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बताती हूँ। देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है, फिजिक्स को 10 दिन दे दो। ठीक है, फिजिक्स को आप लोग दे दो 10 दिन, केमिस्ट्री को दे दो 10 दिन और बायोलॉजी को दे दो 10 दिन। मैम ये तो 30 दिन पूरे हो जाते हैं। 30 दिन आप लोगों को इस तरीके से डिवाइड कभी भी नहीं करना है, ये गलती कभी भी मत करना। यहाँ पर इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को एग्जाम से पहले, मतलब 21 को जो हमारा एग्जाम है, आप लोगों को किसी भी तरीके से 18 तक इन तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेना है। 19, 20 ये 2 दिन आप लोगों को रिजर्व रखने हैं। क्यों रखने हैं बताऊंगी आप लोगों को। तो इन दिनों को, मतलब आज से, आज है हमारे 21 है, 21 से लेकर के 21 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक आप लोगों को इन तीनों का रिवीजन करना है। रिवीजन के अंदर क्या करना है, कोई भी नई बुक पढ़ने से बचना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एंड टाइम पर कोई एक नई बुक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को NCERT पढ़ना है और जो मैम के नोट्स हैं, है ना, और जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, मैम के नोट्स होंगे, सिर्फ उसका रिवीजन करना है। अब ये मत करना कि यार लेक्चर देखने के लिए बैठ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, नए तरीके से पढ़ रहे हो, नई किताब पढ़ रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ NCERT और मैम के नोट्स पढ़ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा लिख लेना, हाईलाइट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है MCQ की प्रैक्टिस। लास्ट टाइम पर बस यही काम आता है। जितनी MCQ की प्रैक्टिस करोगे, जितने PYQs लगाओगे, उतनी बेहतरीन आप लोगों की तैयारी होने वाली है, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन प्लस MCQ प्लस PYQ प्रैक्टिस। और याद रखना ये आप लोगों का 18 मई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 19 और 20 को मैम क्या करना है? वैसे तो 18, 19, 20 3 दिन आप लोगों को ही करना चाहिए। 18, 19, 20 यहाँ पर इन 3 दिनों में आप लोगों को देना है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का जो टाइम टेबल है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया है, ऐप पे भी आप लोगों के अवेलेबल है। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जाम के जैसा ही पेपर आप लोगों को मिलेगा उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर ही। इससे क्या होगा मैम, मॉक टेस्ट क्यों दें हम लोग? आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। कई बार आपने बच्चों से सुना होगा, हमारा पेपर छूट गया, हम लोग सर्कल ही नहीं कर पाए। तो ये बस उसी को ही तैयारी है, उसकी ही तैयारी है ना। आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो। मॉक टेस्ट से क्या होगा बेटा, मॉक टेस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट होगा। कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कहां पर मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, वहां पर इंप्रूवमेंट करना है। दूसरी बात, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, मुझसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कहां पर गड़बड़ी हो रही है। तो वो भी इन मॉक टेस्ट के थ्रू इंप्रूवमेंट होगा। गलतियां यहीं पर सुधरेगी, गलतियां यहां पर सुधारनी है, गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है। यहां पर हो जाए वो अच्छा है, सुधर जाएगी बेटा, इंप्रूव हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा मेरा माइनस पॉइंट। बट गलती वहां पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट से, सभी स्टूडेंट से एक टॉप रैंक चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे सभी बच्चे जो हैं वो ड्रीम कॉलेज में पहुंचे। तो आप लोगों की 30 दिनों के लिए ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ध्यान रखना, मॉक टेस्ट देने के बाद में
अपना पेपर एनालाइज करना मत भूलना। पेपर एनालाइज का मतलब होता है कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से छोड़े और कौन से मैंने अटेम्प्ट किए, इसको कहा जाता है पेपर एनालिसिस। और अपनी कमजोरियों पर काम जरूर करना, ये आपके अंतिम समय में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जो एग्जाम के लास्ट डेज रहते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो होप सो कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी को लेकर के, और आगे आप लोग तैयारी जो है वो दमदार, धुएंधार, धुरंधर तरीके से करने वाले हैं, मुझे पूरा यकीन है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वाली बेटा, RUHS किंग 11 फ्री बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सीजन RUHS के सिलेक्शन का है किंग 11 के साथ में। इसमें आप लोगों को क्या मिलेंगे, 3 ऑल इंडिया RUHS फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रही थी। फ्री करियर गाइडेंस सेशन मिलने वाला है, आप लोग अपने करियर को लेकर के कुछ भी डाउट है तो आप लोग इसके अंदर पूछ सकते हैं। सारे BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के PYQs आप लोगों को मिलने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस नॉन कोर सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। यार शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, PYQs मिल रहे हैं, MCQ मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, सभी कहां पर मिल रहा है, डिटेल्ड मिशन सफलता में फ्री क्लासेस भी आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो यार क्यों ना इस बैच को से जुड़ करके, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी तैयारी को और भी अच्छी करें और सिलेक्शन वाली बनाएं। तो बेटा मुझे तो जो भी जानकारी देनी थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ, बस अब आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को मेहनत करनी है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सफल होकर के ही आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, ऑल द बेस्ट।